जो छोटे बच्चे होते हैं वो किसी अपरिचित की गोद में जाना पसंद नहीं करते। आज के पहले इस बालक ने आपको कभी देखा भी नहीं था, आज प्रथम बार इसने आपको देखा, और हम सभी परिचितों को छोड़ करके ये बालक आपकी गोद में जा करके बैठ गया, जबकि आपको कभी नहीं देखा था आज के पहले। और आपकी गोद में बैठ करके आपके मुखारविंद का दर्शन करके बड़ा प्रसन्न हो रहा है, लेकिन आपके हाथों को देख करके उदास हो रहा है। इसका कारण क्या है? द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्णचंद्र कहने लगे, देखिए धर्मराज, ये बालक जब माँ के गर्भ में था तो मैं इसकी माँ के गर्भ में प्रकट होकर के इसकी रक्षा कर रहा था। माँ के गर्भ में इसने मेरा दर्शन किया था, तो जन्म लेने के बाद ये बालक आज तक मेरी ही खोज कर रहा था। ये सोच रहा था, जिसने माँ के गर्भ में मुझे दर्शन दिया, मेरी रक्षा किया, मुझे बाहर क्यों नहीं दिखाई दे रहे? आज तक ये मेरी ही खोज कर रहा था। आज एकाएक जब इसने मुझे देखा, पहचान गया, ये तो वही हैं। दौड़ करके मेरी गोद में आया, मेरे मुख को देख करके प्रसन्न हो रहा है, क्योंकि पहचान रहा ये वही हैं। लेकिन जब मैं इसकी माँ के गर्भ में इसकी रक्षा कर रहा था तो मैंने चतुर्भुज रूप धारण कर लिया, 4 भुजाएं धारण कर रखी थी, और यहाँ देख रहा है 2 ही हाथ हैं, इसीलिए उदास हो रहा है। ये सोच रहा है 2 हाथ कहाँ गए, इसीलिए हाथों को देख करके उदास हो रहा है और मुख को देख करके प्रसन्न हो रहा है। देखिए, श्रीमद् भागवत महापुराण के ये जो वक्ता हैं भगवान शुकदेव, और ये जो श्रोता हैं महाराज परीक्षित, दोनों ही अद्भुत हैं। दोनों को माँ के गर्भ में भगवान का साक्षात्कार हुआ, और माँ के गर्भ से बाहर आए तो बाहर भी हम सांसारिक जीवों को संसार में संसार दिखाई पड़ता है, लेकिन इनको संसार में भी भगवान के दर्शन होते हैं। बाहर भी भगवान के दर्शन और भीतर भी भगवान के दर्शन। गर्भे दृष्ट मनुध्यायन परीक्षेत नरेश, गर्भ में देखे हुए भगवान का मनुष्यों में परीक्षण करने के कारण इनका नाम पड़ गया परीक्षित। परीक्षित का अर्थ होता है परि माने चारों तरफ, इच्छित चारों तरफ संसार में जिसे भगवान के दर्शन हो वही भक्त परीक्षित है। धर्मराज युधिष्ठिर बड़े प्रसन्न हुए। राजमहल में इस बालक का पालन पोषण होने लगा। शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह ये बालक बढ़ने लगा, और बहुत दिन व्यतीत हुए। द्वारकाधीश भगवान का कोई समाचार धर्मराज युधिष्ठिर को नहीं मिला, तो द्वारकाधीश भगवान का समाचार लेने के लिए धर्मराज युधिष्ठिर ने अर्जुन को भेजा। पहले किसी का समाचार लेना होता था तो चिट्ठी लिखा करते थे, लेटर लिखा करते थे। पोस्ट ऑफिस में लेटर जाकर के डालते थे, 1 सप्ताह का समय व्यतीत होता था और लोग डाकखाने का चक्कर लगाने लगते थे। कैसा वो समय था, शरीर की दूरी थी, लेकिन मन से हम कितना नजदीक थे, आपस में कितना मिले हुए थे। आज के समय में हम बाहर से संपन्न हो रहे हैं, लेकिन भीतर की हमारी दरिद्रता बढ़ती जा रही है। हम भीतर से दरिद्र होते जा रहे हैं, बाहर से संपन्न होते जा रहे हैं। पहले हमारे हृदय में भाव था, प्रेम था, भाव की संपत्ति, प्रेम की संपत्ति हमारे हृदय में परिपूर्ण थी। आज के समय में हमारे भीतर भाव नहीं रहा, प्रेम नहीं रहा। बाहर की संपन्नता बढ़ती जा रही है और भीतर से हम अभावग्रस्त होते जा रहे हैं। द्वारकाधीश भगवान का समाचार लेने के लिए अर्जुन द्वारका में गए, तो अर्जुन द्वारका में 7 महीने रह गए, लौट करके आए ही नहीं। पहले कोई रिश्तेदार संबंधी आते थे तो 1-1 सप्ताह तक, 15-15 दिन तक, 1-1 महीने तक ठहरते थे। लोग बड़ा सम्मान करते थे, बड़े प्रसन्न होते थे।
आज वैसा नहीं रहा। अगर आज कोई आए तो हमारा सबसे पहला उससे प्रश्न होता है, आते ही आते कोई आया हमारे घर में, सबसे पहला प्रश्न करते हैं, अच्छा ये बताइए आपका जाने का क्या कार्यक्रम है। अगर वो रुकने के लिए भी आता है तो उस बेचारे को जाने का ही कार्यक्रम बनाना पड़ता है। किसी को फुर्सत नहीं, अपने लिए भी और अपनों के लिए भी किसी को फुर्सत नहीं। इतनी भाग दौड़। अर्जुन द्वारका में गए तो 7 महीने रह गए। धर्मराज युधिष्ठिर को चिंता हुई और भीमसेन से कहने लगे, भैया भीम क्या बात है। गताह सप्ताधुना मासा भीमसेन तवानुजा। 7 महीने व्यतीत हो गए, अर्जुन को द्वारका गए हुए आज तक लौट करके नहीं आए। मुझे तो अनेक प्रकार के अपशकुन हो रहे हैं। देवताओं के मंदिर में जाकर के देखता हूं, मूर्तियों के नेत्र से आंसू निकलते हैं। गौशाला में जाकर के मैं गायों को देखता हूं, गायों के नेत्र से आंसू निकलते रहते हैं। वो घास नहीं खाती, बछड़े रोते रहते हैं, गायों का दूध नहीं पीते। सूर्य का तेज फीका पड़ गया है। नारद जी ने मुझे बताया है, एक समय आएगा द्वारकाधीश भगवान अपने धाम को प्रस्थान कर जाएंगे। पृथ्वी पर कलयुग का आगमन होगा, अधर्म अन्याय अत्याचार का बोलबाला हो जाएगा। कहीं वही समय तो नहीं आ गया है? लेकिन जब तक इस धराधाम पर, इस पृथ्वी लोक में द्वारकाधीश भगवान के चरण कमल विराजमान रहेंगे, तब तक पृथ्वी पर कलयुग नहीं आ सकता। इस प्रकार कह रहे थे। उसी समय द्वारका से अर्जुन का आगमन हुआ। धर्मराज युधिष्ठिर के चरणों में अर्जुन ने प्रणाम किया, लेकिन अर्जुन के चेहरे को देख करके लगता है जैसे अर्जुन का सर्वस्व लुट गया। अर्जुन का चेहरा उदास है, चेहरे का तेज नष्ट हो चुका है। धर्मराज युधिष्ठिर को प्रणाम करके अर्जुन सिर नीचा करके बैठे। उनके नेत्रों से जबरदस्ती आंसू निकलते हैं, लेकिन अर्जुन उन आंसुओं को छिपाने की कोशिश करते हैं। इतने दिनों के बाद अर्जुन को आया हुआ देख करके धर्मराज युधिष्ठिर अर्जुन से द्वारका का समाचार पूछने लगे। कहने लगे, भैया अर्जुन बताओ द्वारका का क्या समाचार है। महाराज उग्रसेन कैसे हैं? पहले का नियम था, जब कोई संबंधी रिश्तेदार आया करते थे तो वहां के एक एक संबंधी का नाम ले लेकर के सबकी कुशलता के संबंध में पूछा करते थे। वो कैसे हैं, वो कैसे हैं। धर्मराज युधिष्ठिर भी एक एक का नाम ले लेकर के अर्जुन से सबकी कुशलता का समाचार पूछ रहे हैं, लेकिन अर्जुन कुछ नहीं बोल रहे, चुपचाप सिर नीचा करके बैठे हैं। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, भैया अर्जुन मैं तुमसे द्वारका का कुशल समाचार पूछ रहा हूं, तुम कुछ बोल नहीं रहे। क्या बात है? कच्चित तेनामयम ताते भ्रष्ट तेजा विभासी। मैं देख रहा हूं तुम स्वस्थ नहीं मालूम पड़ रहे हो, तुम्हारे चेहरे का तेज नष्ट हो चुका है। क्या कारण है? किसी ने तुम्हारा अनादर कर दिया, किसी ने तुम्हारा अपमान कर दिया, कोई अतिथि आया तुम्हारे पास में, क्या तुम उसकी सेवा ना कर सके? अथवा तुम्हारे धर्म कार्य में किसी प्रकार की विघ्न बाधा तो नहीं आ गई? पहले अगर किसी के धर्म कार्य में कोई बाधा पड़ती थी तो उदास हो जाता था, बहुत दुखी हो जाता था। और आज का समय ऐसा, अगर धर्म का कार्य करने का अवसर उपस्थित हो तो चेहरा देखने लायक होता है, लोग उदास हो जाते हैं, कहां से झंझट आ गई। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, भैया अर्जुन सबकी छोड़ो, ये बताओ हमारे जीवन धन, हमारे जीवन सर्वस्व भगवान श्री कृष्ण चंद्र यदुवंशियों के साथ में द्वारकापुरी में सुखपूर्वक निवास तो कर रहे हैं। अभी तक अर्जुन ने जबरदस्ती अपने को रोक करके रखा था।
लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर ने जब द्वारकाधीश भगवान का कुशल समाचार पूछा तो अर्जुन के हृदय में जो धैर्य का बांध था वो टूट गया। अर्जुन अपने को संभाल न सके, बड़े जोरों से रो पड़े। धर्मराज युधिष्ठिर समझ गए अवश्य कोई ऐसी घटना घटित हुई है जिसके कारण अर्जुन का हृदय बहुत व्यथित हो रहा है। बड़े मुश्किल से अर्जुन अपने को संभाल करके धर्मराज युधिष्ठिर के सामने निवेदन करने लगे। वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा जैन में पहरतम तेजो देव विस्मापनम। अर्जुन कहने लगे महाराज, जिन द्वारकाधीश भगवान की कुशलता के संबंध में आपने मुझसे पूछा, वो द्वारकाधीश भगवान मुझे छोड़ करके अपने धाम को प्रस्थान कर गए। आज मैं भगवान के बिना हो गया। भगवान मेरे सामने बड़े बड़े वायदे करते थे, अर्जुन तू मेरा सखा है, मेरा मित्र है, मेरा संबंधी है, मैं तेरे बिना नहीं रह सकता। आज वही भगवान मुझे छोड़ करके अपने धाम को प्रस्थान कर गए और मेरा सब कुछ उन भगवान के साथ में चला गया। जैन में पहरतम तेजो देव विस्मापनम महत। देवताओं को आश्चर्यचकित करने वाला मेरा बल पराक्रम तेज सब का सब भगवान के साथ में चला गया। अगर हमारे आपके जीवन में कोई विशेषता है, अगर हम में कोई अच्छाई है, हम में कोई सद्गुण है, ये नहीं समझना चाहिए ये हमारी विशेषता है, ये हमारी अच्छाई है, ये समझना चाहिए ये हम में जो विशेषता दिखाई दे रही है, ये विशेषता, ये सद्गुण हमको भगवान से उद्धार के रूप में प्राप्त हुए हैं। कोई भी अच्छाई अगर हम में है तो हमारी अपनी नहीं है, वो भगवान से उद्धार के रूप में हमको मिली है। हाँ, दुर्गुण हमारे, दुर्गुण हमारे, सद्गुण भगवान के। भगवान श्री राम ने वन यात्रा के प्रसंग में वाल्मीकि जी से पूछा, महाराज ये बताइए मैं कहां पर निवास करूं? तो वाल्मीकि जी कहते हैं, गुण तुम्हार समुझाई निज दोषा। 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 सब भांति तुम्हार भरोसा। यही सब भांति तुम्हार भरोसा। यही सब भांति तुम्हार भरोसा। गुण तुम्हारे समुझाई निज दोषा। तुम्हार समझै निज दोषा। वाल्मीकि जी कहने लगे, भगवान जो आप में गुण का दर्शन करे, आप में अच्छाई देखे और अपने में दोष का दर्शन करे, उसके हृदय को अपना आवास बनाइए। अर्जुन कहने लगे, मेरी सारी विशेषताएं, मेरा तेज बल पराक्रम सब भगवान के साथ में चला गया, क्योंकि उन्हीं का था, उन्हीं के साथ में सब कुछ गया। आज भगवान के बिना मैं मृतक जैसा हो रहा। धर्मराज युधिष्ठिर रोने लगे, कहने लगे, अर्जुन अब भगवान नहीं रहे तो दूसरी कोई चर्चा करने लायक नहीं।
मेरे सामने द्वारकाधीश भगवान के संस्मरण सुनाओ। रोते जा रहे हैं अर्जुन, और एक एक करके द्वारकाधीश भगवान के संस्मरण सुनाते जा रहे हैं। कहने लगे, यत् संश्रया द्रुपद गेहमुपागतानां राज्ञां स्वयं वरमुखे स्मरतुर्मदानां तेजो हृतं खलु मया विहतश्च मत्स्यो सज्जीकृतेन धनुषाधिगता च कृष्णा सज्जीकृतेन धनुषाधिगता च कृष्णा। अर्जुन कहने लगे, महाराज, जिन द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की कृपा से हमको द्रौपदी जैसी पत्नी की प्राप्ति हुई। देखिए, शादी हो जाए, किसी का विवाह हो जाए, इसका मतलब ये नहीं कि उसके ऊपर भगवान की कृपा होगी। अरे भाई, सुतदारा और लक्ष्मी पापियों के घर हों, ये तो पापी व्यक्तियों को भी मिल जाती हैं। लेकिन अगर किसी को ऐसी पत्नी मिले जो भगवान की भक्त हो, अगर भक्त पत्नी किसी को प्राप्त होती है, समझना उसके ऊपर भगवान की कृपा है। पत्नी ऐसी हो, अर्धांगिनी ऐसी हो जो हमें सत्कर्म की ओर बढ़ाए, भगवान की ओर बढ़ाए, धर्म की ओर बढ़ाए। कल भदौरिया जी हमसे कह रहे थे शाम के समय कि गुरुजी, मुकेश जी की पत्नी का बहुत बड़ा योगदान है इस आयोजन में। हमने कहा कैसे? भदौरिया जी ने कहा कि वो यही कहती रही कि चाचा जी, आप इस आयोजन को प्रारंभ करो, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी, हम पूरा का पूरा सहयोग करेंगे, तन मन धन से पूरा लगे। ऐसी पत्नी जो धर्म के कार्य में सहयोग करे, भगवान के कार्य में सहयोग करे, अगर किसी को मिलती है, समझना उसके ऊपर भगवान की कृपा है। वैसे तो शादी सबकी हो जाती है। अर्जुन कहने लगे, महाराज, जिन द्वारकाधीश भगवान की कृपा से हमको क्रोधी महात्मा दुर्वासा के शाप से हमारी रक्षा हुई। एक बार की घटना, दुर्वासा जी दुर्योधन के यहां पधारे। देखिए, बड़ा विचित्र समागम हुआ। दुर्वासा महात्मा दुर्योधन के यहां अतिथि बन करके पधारे। दोनों के नाम में दुर शब्द लगा है। इन दोनों से लोग दूर दूर ही रहना चाहते हैं, इसीलिए इन दोनों के नाम में दुर शब्द लगा है। दुर्योधन, कोई नहीं चाहता ये दुर्योधन हमारे नजदीक आए, हमसे दूर ही रहे। दुर्वासा जहां जाते हैं बिना शाप दिए नहीं लौटते, बिना शाप दिए नहीं लौटते। दुर्वासा भगवान तक को नहीं छोड़ा। भगवान कृष्ण ने दुर्वासा जी के चरणों को धोया, पूरे चरण धुले, पैर में पीछे की तरफ थोड़ी सी मिट्टी लगी रह गई। दुर्वासा जी ने शाप दिया, कृष्ण, जहां पर मेरे पैर में तुमने मिट्टी लगी छोड़ी है, वहीं पर तुम्हारे पैर में बाण लगेगा, उसी से तुम्हारी मृत्यु हो। भगवान तक को नहीं छोड़ा। तो दुर्वासा जी दुर्योधन के यहां पधारे। दुर्योधन ने दुर्वासा महात्मा का स्वागत सत्कार किया, निवेदन करने लगा, दुर्योधन महाराज, मैं आपकी क्या सेवा करूं, मुझे आदेश करें। दुर्वासा जी कहने लगे, देखो दुर्योधन, मैं तुम्हारे यहाँ चतुर्मासा करने के लिए आया। आषाढ़, सावन, भादव और कुंवर के जो 4 महीने होते हैं, महात्मा लोग 4 महीने जो बरसात के होते हैं, एक स्थान पर रह करके चतुर्मासा किया करते थे, क्योंकि पहले 4 महीने तक भयंकर वर्षा होती थी। आजकल उतनी वर्षा नहीं होती, तो चतुर्मासा 2 महीने का रह गया।
सावन भादो। दुर्वासा जी कहने लगे, मैं तुम्हारे यहाँ 4 महीने का समय व्यतीत करने के लिए आया हूं। ओह, सुन करके दुर्योधन कांप गया। मेरे यहाँ 4 महीने रहे, इसका मतलब है मेरा काल मेरे सिर पर मड़रा रहा। 10-5 मिनट के लिए जहाँ गए उसको बिना शाप दिए नहीं छोड़ा, और 4 महीने मेरे यहाँ रहेंगे, मैं कैसे इनको संतुष्ट करूंगा। लेकिन मना नहीं कर सकता था, अगर मना करता तो तुरंत अभिशाप देते दुर्वासा जी। दुर्योधन ने कहा, ठीक है महाराज, आप मेरे यहाँ विराजी निवास करें, मैं आपकी सेवा करके आपको संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। दुर्वासा जी दुर्योधन के यहाँ रहने लगे, लेकिन दुर्वासा जी कोई चतुर्मासा करने थोड़े ही आए थे। रात्रि के 12 बजे उठ करके बैठ गए, कहने लगे, दुर्योधन मुझे अभी अभी गर्मा गर्म मेवा की खीर 5 मिनट में चाहिए। मेवा की खीर, और वो भी 5 मिनट का समय दिया। बहुत सजग था दुर्योधन, बहुत सावधान था, सारी व्यवस्था उसने कर रखी थी। कभी रात्रि के 2 बजे उठ करके बैठ जाए दुर्वासा जी और कहने लगे, दुर्योधन मुझे अभी अभी 10 मिनट में बादाम का हलवा चाहिए। असमय में ऐसी ऐसी वस्तुओं की मांग कर देते कि उपस्थित करना मुश्किल होता, लेकिन बहुत सावधान था दुर्योधन। जो मांगते दुर्योधन दुर्वासा जी के सामने वही वस्तु उपस्थित कर देता। 4 महीने का समय पूरा हुआ, दुर्वासा जी प्रसन्न हुए। दुर्वासा जी प्रसन्न हुए, दुर्वासा जी प्रसन्न हुए और सामने से करवा दे, सामने से, सामने ले आए, सामने। बोलिए गोविंद भगवान की जय। दुर्वासा जी प्रसन्न हुए, कहने लगे, मैं तेरे ऊपर प्रसन्न हूं, वरदान मांग। शायद दुर्वासा जी किसी के ऊपर प्रसन्न हुए, और देखिए इन 4 महीनों में दुर्वासा जी तो थोड़ा बहुत सोए भी होंगे, लेकिन दुर्योधन बिल्कुल नहीं सोया होगा। दुर्वासा जी कहने लगे, वरदान मांग, मैं प्रसन्न हूं। और देखिए दुर्योधन ने मांगा तो क्या मांगा। किसी संत से, किसी महापुरुष से क्या मांगना चाहिए? कम से कम ये तो आना चाहिए। मांगने के लिए भी हमारे पास सद्बुद्धि होनी चाहिए, सद्बुद्धि होनी चाहिए। हम क्या मांगे, क्या ना मांगे। दुर्योधन ने दुर्वासा जी से कहा कि दुर्योधन कहने लगा, महाराज मुझे ये वरदान दीजिए, मेरे भाई धर्मराज युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ में, पत्नी द्रौपदी के साथ में वन में निवास कर रहे हैं। आप किसी दिन उनके यहाँ 10,000 शिष्यों के लेकर के जाएं और 10,000 शिष्यों के सहित उनके यहाँ भोजन करें। उसका कारण था, द्रौपदी के पास ऐसा पात्र था जिसका नाम था अक्षय पात्र, भगवान सूर्य ने दिया था। उस अक्षय पात्र की विशेषता थी, हजारों लाखों व्यक्ति उस अक्षय पात्र में से भोजन कर सकते थे। अनेक प्रकार के व्यंजन निकलते रहते थे उस अक्षय पात्र में से। लेकिन सबको खिला करके जब द्रौपदी भोजन कर लेती थी, तो द्रौपदी के भोजन करने के बाद उस दिन उस अक्षय पात्र में से कुछ भी नहीं निकलता था। दुर्योधन ने दुर्वासा जी से कहा, आप तब जाइएगा 10,000 शिष्यों के सहित धर्मराज युधिष्ठिर के यहाँ भोजन करने के लिए जब द्रौपदी भोजन कर चुकी हो। दुर्योधन ने सोचा, जब द्रौपदी भोजन कर चुकी होगी तो धर्मराज युधिष्ठिर को एक को भी खिलाना मुश्किल हो जाएगा, 10,000 को कैसे खिला पाएंगे। और तब दुर्वासा जी शाप दे करके उनको भस्म कर देंगे, मेरा काम बन जाएगा। दूसरे का अनिष्ट चिंतन जो करता है उसका स्वयं का अनिष्ट होता है। किसी के संबंध में गलत ना सोचें। अगर आप किसी को अशांति का दान करेंगे
तो ब्याज के सहित वही अशांति लौट करके आपको ही मिलेगी। अरे भाई, जिस वस्तु का दान करेंगे वही वस्तु ब्याज के सहित लौट करके आपको ही मिलेगी। अगर दुख का दान करेंगे तो दुख लौट करके आपको ही प्राप्त होगा। अगर शांति का दान करेंगे, सुख का दान करेंगे, तो ब्याज के सहित ये सुख और शांति लौट करके हमको ही प्राप्त होंगे। आप दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो दर्पण आपको ही प्रतिबिंबित करता है। हम जो कुछ करते हैं अपने लिए करते हैं। दुर्योधन ने ये मांगा, 10,000 शिष्यों के सहित धर्मराज युधिष्ठिर के यहाँ भोजन करने के लिए जाइएगा। दुर्वासा जी ने कहा तथास्तु। कुछ दिन व्यतीत हुए। दुर्वासा जी 10,000 शिष्यों को लेकर के उस वन में धर्मराज युधिष्ठिर के यहाँ उपस्थित हुए। युधिष्ठिर महाराज ने दुर्वासा जी का स्वागत किया। दुर्वासा जी कहने लगे, धर्मराज, मैं नदी में स्नान करने जा रहा हूँ, लौट करके आऊँगा तो 10,000 शिष्यों के सहित आपके यहाँ भोजन करूँगा, हमारी भोजन की व्यवस्था करूँ। दुर्वासा जी गए शिष्यों के सहित नदी में स्नान करने के लिए। अब तो धर्मराज युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ में बैठ करके रोने लगे, उदास हो गए। अब क्रोधी महात्मा दुर्वासा के शाप से हमारी रक्षा कैसे होगी? 10,000 की व्यवस्था कौन करे? यहाँ एक को भी खिलाना मुश्किल है। पांचों पांडव उदास हो गए। द्रौपदी एकांत में बैठ करके नेत्र में आंसू भर करके द्वारकाधीश भगवान का स्मरण करने लगी। मेरे प्रभु, आज तो लज्जा आपके हाथ में है। द्वारकाधीश भगवान द्वारका के महल में भोजन करने जा रहे थे। भोजन के आसन पर भगवान विराजमान हो चुके थे। महारानी रुक्मिणी ने भोजन का थाल भगवान के सामने उपस्थित कर दिया और उसी समय द्रौपदी की करुण पुकार भगवान के कानों में पड़ गई। भगवान उठ करके खड़े हो गए, भोजन नहीं किया। रुक्मिणी जी कहने लगी, भगवान एकाएक आपको क्या हो गया? कहाँ जा रहे हैं? भोजन का थाल सामने उपस्थित है, कम से कम भोजन तो कर लीजिए। भगवान ने कहा, अभी आया। दौड़ पड़े भगवान द्वारकाधीश। वहां पहुंचे जहां एकांत वन में पांचों पांडव रो रहे थे। द्रौपदी रो रही थी। सामने से भगवान को आते देखा, पांडवों का चेहरा खिल गया। द्रौपदी प्रसन्न हो गई, अब तो सारा काम बन गया। लेकिन जैसे ही भगवान आए, द्रौपदी से कहने लगे, द्रौपदी, मुझे बड़े जोरों की भूख लगी है, कुछ खिलाओ। द्रौपदी ने कहा, मेरे पास कुछ भी नहीं है। भगवान ने कहा, मुझे इतनी भूख लगी है कि मैं कुछ सुनने की स्थिति में नहीं हूं, मुझे कुछ ना बताओ, जो तुम्हारे पास हो मुझे खिलाओ, बड़े जोरों की भूख लगी है। द्रौपदी ने कहा, यहाँ इतने भूखे आए, उनकी भूख को शांत करने के लिए आपका आवाहन किया और आप भी आए तो भूखे आ गए, मेरे पास कुछ भी नहीं है। भगवान कहने लगे, मैंने कह दिया, मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहता, जो हो वही खिलाओ। द्रौपदी कहने लगी, मैंने बटलोई को, मैंने पात्र को साफ करके रख दिया। भगवान ने कहा, कुछ भी खिलाओ। द्रौपदी को रोष आया, ला करके बटलोई को, अक्षय पात्र को भगवान के सामने पटक दिया, लो इसको ही खा जाओ। भगवान ने उस पात्र को अपने हाथ में संभाला, उस पात्र में देखने लगे, झांकने लगे। कई दिन का भूखा व्यक्ति जैसे भोजन की खोज करता है, इसी प्रकार द्वारकाधीश भगवान उस पात्र को अपने हाथ में ले करके उसमें देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं। और पात्र में देखते देखते, झांकते झांकते भगवान का चेहरा खिल गया। द्वारकाधीश भगवान कहने लगे, द्रौपदी, इस पात्र में इतना कुछ है कि मैं क्या, पूरा विश्व ब्रह्मांड तृप्त हो सकता है। त्रैलोक्य के प्राणी मात्र तृप्त हो सकते हैं। भूल से शाक का एक पत्ता उस बटलोई में, उस अक्षय पात्र में लगा रह गया था। जैसे माताएं बर्तन धोती हैं और कभी कभी कुछ उसमें लगा रह जाता है, वैसे द्रौपदी ने उस बटलोई को धोया, अक्षय पात्र को साफ किया, लेकिन साग का एक पत्ता धोखे से लगा रह गया था। भगवान ने उस साग के पत्ते को निकाला, अपने हाथ में रखा